get into parking, switched off. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नज़िया महमूद, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। और आज अपने बारे में कोई बात नहीं होगी क्योंकि मेरे साथ इस कदर कीमती शख्सियत मौजूद है जिन्हें देखने और सुनने के लिए आप सब तो बेताब हैं ही, लेकिन इन्हें मनाने के लिए मुझे जो करना पड़ा वो तो खैर जाने ही दीजिए। आज मुझे लिटरली गूज बम्स हो रहे हैं और मैंने कोई तैयारी नहीं की क्योंकि ये वो शख्सियत हैं जिनके साथ आप कोई भी तैयारी कर लें तो वो कम पड़ जाती है। एक ऐसे जौहरी जिन्हें हीरे खुद तलाश करते हैं, एक ऐसी शख्सियत पैकर ईसार पैकर प्यार जिनकी जिंदगी ऐसी गुजरी कि आप समझे कि एक हमवार सड़क जा रही है, लेकिन अचानक वो सड़क ऐसी नाहमवार हुई कि कोई आम आदमी तो उसमें संभल ही नहीं सकता। लेकिन इन्होंने जिंदगी और हार के बीच में हौसले को चुना और ऐसा चुना कि फिर लोगों ने इनको चुनना शुरू कर दिया इनसे वो हौसला उधार लेने के लिए। लेकिन इन्होंने उधार देना मुनासिब ही नहीं समझा, बस मुफ्त में देते चले गए। इनको खुद भी शायद याद ना हो कि न जाने इनके हौसले से कितनों को हौसला मिला, कितनों की जिंदगियां बच गईं, कितनों की कहानियां बन गई, कितनों के आंसू मिटकर कितनों की मुस्कुराहटें जी उठी। आइए मिलते हैं क्रिकेटर रिटायर्ड मोहम्मद अरशद तारिक से। बस एक बार ही यह इंट्रोडक्शन दूंगी क्योंकि उसके बाद मेरा और इनका रिश्ता, मुझे मेरे वालिद के बाद एक मेरे प्यारे रागिब अंकल जो अल्लाह ताला के पास हैं, अब अल्लाह उन्हें गरीब के रहमत फरमाए, और एक मेरे अंकल तारिक, वालिद जैसा ना सिर्फ प्यार दिया बल्कि हौसला भी दिया। तो उसके बाद मैं ऐसी उठी कि मैंने इनका हौसला पकड़ के दुनिया जहां में बांटने की सोच ली। बहुत मना किया इन्होंने, मगर नहीं जी, कहाँ रुकने वाले थे। मिलते हैं अंकल तारिक से। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अंकल, सबसे पहले तो मेरी मुस्कुराहट ही नहीं रुक रही, बहुत माजरत। मुझे इस वक्त संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन मैं आपकी दिल से, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। मैं आपका मशकूर हूँ, आपने इतनी ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन करवाई है। मैं इसका काबिल तो नहीं था। ऐसी चीज़ें गिनवाई है जिन्हें मुझे भी नहीं पता था ये खूबियाँ मुझ में है। बहरहाल मैं तहे दिल से आपका मशकूर हूँ। बहुत अंकल, आपकी आजिज़ी, आपकी बड़ाई, आपकी ज़िंदगी तो मैं मोतरफ़ ही नहीं बल्कि बहुत इज्जत करती हूँ। तो ये आपकी बड़ाई है जो आप खुद को मानते ही नहीं, इसीलिए तो हम बैठे हैं। हम आपके ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं कि आपको मनाएं। हूँ तो मैं आपकी मुंह बोली बेटी, लेकिन आपने अपनों से बढ़कर प्यार दिया। नहीं, आपके साथ तो इनकार की गुंजाइश ही नहीं थी। शुरू में मैंने रेजिस्टेंस जो की कि चल जाए फिलहा तो अच्छी बात है, लेकिन ये कि आप चलने वाली कहाँ है, अगर मुझे हार माननी पड़ी। तो हाजिर जो पूछे आप। जज़ाकल्लाह अंकल। यार में आए हैं। आपने सुना होगा कि हौसले बांटने चाहिए। अब आज की दुनिया में आपसे बेहतर कौन जानता है कि कितने कम लोग रह गए हैं जो हौसले बांटते हैं, क्योंकि एक वक्त और एक हौसला और एक उम्मीद, ये तीन चीजें हैं जो बिल्कुल मुफ्त हैं, लेकिन यही चीज लोग एक दूसरे को तोहफतन देना भी मुनासिब नहीं समझते। वक्त नहीं होता लोगों के पास। और एक आप हैं जिसने जिंदगी का आगाज किया बड़ी खुश दिली से, हर रिश्ता इस कदर इज्जत से और प्यार से निभाया। मैं आपको जानती हूँ और मेरी तरह बहुत सारे लोग जानते होंगे, आपकी न जाने कितनी काउंटलेस मुंह बोली बेटियां हैं, वो भी जानते होंगे। उसके बाद होता यह है कि जिंदगी में अनदेखी मोहब्बतें उमूमन जो है ना, वो डिसअपॉइंटमेंट का शिकार हो जाती हैं, लेकिन आपकी अनदेखी शरीके हयात, आपकी जिंदगी आपके दिल की, आपके दिमाग की, आपकी हर चीज की मालिक बन बैठी। ऐसी मोहब्बत, ऐसी अपनाइयत मैंने बहुत कम लोगों में देखी। बड़ा अच्छा साथ गुजरा, 15-16 साल न जाने कहाँ गए, और फिर अचानक वो एक हमवार रास्ता ऐसा ना हमवार हुआ कि कोई आम आदमी तो, जैसे मैंने शुरू में कहा, संभल नहीं सकता था। आपने वहां से हौसले का आगाज किया, फिर क्या हुआ उनका, कैसे हुआ ये? बस मेरा ख्याल है तकदीर आपको गाइड करके ले जाती जो जिस मकसद के लिए आप पैदा हुए होती हैं। मैं सोच रहा हूँ, ये कल परसों एक बच्चे के बारे में मैंने पढ़ा, अबू बकर उसका नाम इमरान खान को मिला है, हैदराबाद का वो रहने वाला है। तो मैं सोच रहा था कि जज्बे में तड़प हो, सच्चाई हो, मोहब्बत में सच्चाई हो, फिर कायनात सारी मिल के ना आपके लिए सहूलतें पैदा करती है। वरना वो बच्चा सोच भी नहीं सकता था कभी इमरान खान को मिलेगा। और अगर आप उसकी बातें सुने तो बंदे की आंखों में आंसू आ जाते हैं
कितना बच्चा है 8वीं जमात का पढ़ता है तो उसके अंदर देखो कैसी तड़प है। तो मैंने भी जिंदगी में मेरी सच्चाइयाँ थी, सिंसेरिटी थी, मुझे अच्छे लोगों से वास्ता पड़ा, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, अल्लाह ताला अच्छे लोगों से मिलाता रहा। कुछ लोग जो अच्छे नहीं थे कुछ देर के लिए आए बिछड़ गए, लेकिन कुछ हैं जो बिल्कुल लाजवाब रिश्ते हैं जो कि इंशाल्लाह हमेशा रहेंगे, और वो रिश्ते जो है मेरे लिए बहुत ही काबिल इज्जत हैं। अभी जब से मैं फारिग हुआ हूँ दुनिया के झमेलों से, कि पहले बेगम गई, फिर बेटा गया, फिर दामाद गया, अभी मैं अकेला रह रहा हूँ, तो मेरे पास दो चीजें बहुत वाफर मिकदार में हैं। एक वक्त है, ठीक है, और आजकल जैसे आप कह रही थी कि लोगों के पास वक्त नहीं है किसी को देने को, मेरे पास बहुत वक्त है। मुझे याद है आपकी 1.5 घंटे की कॉल हुआ करती, ठीक है ना। तो आप वाहिद नहीं है, और भी बहुत हैं जिन्होंने इतनी लंबी लंबी कॉल की हैं, बैठे हैं सारी सारी रात गप्पे लगाई हैं। तो मेरे पास वक्त है। और दूसरा ये कि दुआएं हैं जिसके ऊपर कोई खर्च नहीं होता। और तीसरा तारीफ मेरा ख्याल में हर कोई चाहता है, फितरत में इंसान की। जिस पढ़ाते में भी आप चाहते हैं कोई आपकी तारीफ करे, और अगर मैं चाहता हूँ तो बाकी भी तारीफ के मुस्तहिक हैं। अभी ये कि लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, आप अगर मुस्कुरा के उसकी तारीफ कर दें उसका दिल दुगना हो जाता है। और मैंने देखा है जो लोएस्ट लोग हैं, आपका चपरासी होगा, आपका क्लीनर हो गया, इस किस्म का जो तबका है, आप उनको इज्जत दें, वो आपको 10 गुना वापस लौटाते हैं। तो बस मैं इन्हीं चीजों पे जी रहा हूँ। अंकल आपकी बातें सुन के ना बंदा अपना अगला सवाल भूल जाता है। मेरा ख्याल है वो पिछला जो आपने किया था डिप्रेशन के ऊपर, मोनोलॉग शुरू कर दे तो मैं बोलता जाता। अंकल आपसे तो माशाल्लाह आपकी जो नॉलेज है, गहरी नज़र है, जो तजुर्बात हैं और जो रजिस्टर किया आपने पूरी ज़िंदगी को, वो यकीन करें इवन यंगस्टर्स में मुश्किल होता है, और आपने उसको जिया, बरता, दिया। थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, निगहत आंटी एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी खातून, इतनी मोहतरम, इतनी बाकिरदार, बाइज्जत, मोहब्बत से भरी हुई। वो कहते हैं ना, लाइक माइंडेड पीपल, इट्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपकी ज़िंदगी में बिना देखे बिना जाने वो तशरीफ़ लाएं, और फिर उसके बाद दिल में ऐसी बैठी कि उनको गए हुए 11 साल भी हो गए, लेकिन वो आज तक आपके साथ हैं और आपने उनको जाने नहीं दिया। शी नेवर रियली लेफ्ट। अंकल वो उस हस्ती को खोना मेरे ख्याल से इट्स बियॉन्ड एनीबडीज इमेजिनेशन, ओनली अल्लाह एंड यू योरसेल्फ कैन टेल। और सरमद भाई का मतलब 15 साल में हादसा हो जाना, आंटी का आपके साथ वो एक रात और न जाने ऐसी कितनी रातें, वो निगाह, वो आंसू, वो दुख सुख की बातें, वो हौसले, आप क्या लफ्जों में बयान कर सकते हैं अंकल? एक्चुअली निगत जो है ये तो अल्लाह का ही करम है। बहुत जिंदगी अच्छी गुजारी है अपनी, लेकिन चली गई। और मैं समझता हूँ कोई भी जल्दी या देर से जाता है, हर कोई अपने वक्त पे जाता है, और ये मशीयत एजी थी, उसे उसी वक्त जाना ही था और ऐसे ही जाना था। अभी अगर मैं आज कहूँ कि अगर ऐसा होता तो यूँ होता, अगर ऐसा ना होता तो यूँ होता, ये ऐसे फजूल सवाल ही है। जैसा हो गया इसलिए ऐसा ही होना था। और बेस्ट ऑप्शन जो मेरे लिए थी, मतलब रोजे से कोई जाने वाले वापस तो नहीं आते, तो बेहतर है कि अल्लाह मियाँ की मर्जी में बंदा राजी हो जाए, उसकी मशीयत के अंदर राजी हो जाए, फिर अल्लाह ताला आपको हौसला भी देता है, आपको हिम्मत भी देता है वो सजा बर्दाश्त करने की। और ये एक अटल हकीकत है, जो आया इस दुनिया में उसे जाना ही है, और जाने का फैसला बहुत पहले हो चुका है। तो जब जिसका वक्त आएगा चला जाएगा, कोई आप कहने से कोई रुका नहीं आज तक। तो मैं इस सोच के साथ मैंने सारे सदमे बर्दाश्त करी है कि बाद वो कहते हैं ना ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, तो इम्तिहान में किसी का पर्चा जो है जरा मुश्किल आ जाता है, किसी का आसान हो जाता है। मेरा जरा मुश्किल आ गया, तो देखो उम्मीद तो है पास मिल जाएंगे। नहीं अंकल, आप तो डिस्टिंक्शन से पास होंगे इंशाल्लाह। अंकल सरमद भाई, दुनिया के लिए आप तो हैं ही, आपके साहबजादे जो जिंदगी उन्होंने गुजारी, 15 साल में एक ऐसे हादसे का शिकार इंसान अंदर से जीना छोड़ देता है। उन्होंने तो उस वक्त जीना शुरू किया। क्या उनके हौसले ने आपको हौसला दिया अंकल? एक्चुअली शुरू में तो बहुत
सदमा हुआ सबको, ठीक है। और ख्याल यही था कि कुछ वक्त में वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। जितनी ट्रीटमेंट हो सकता था किया, जितनी एफर्ट हो सकती थी की हमने, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये हकीकत आश्कारा हो रही थी कि इसने भी ठीक नहीं होना, इसने ऐसे ही होना है। तो जब ये पता चल गया कि इसमें बेहतरी के कोई आसार नहीं है, तो बेहतर है कि जितनी जल्दी आप इस हकीकत को एक्सेप्ट कर लें और फिर आगे का सोचें। तो उसके बाद फिर जो है ना, हौसला किया दोनों ने, हमने, सरमद ने भी किया, पूरी फैमिली ने भी साथ किया। हमारे हौसले जो आपस में मुख्तलिफ होते थे, बंदे के अंदर ऊपर नीचे देर बम आते रहते हैं। कभी उसका हौसला डाउन होता था तो हम उसको इनकरेज करते थे, कभी हमारा डाउन हो जाता था तो वो हमें इनकरेज करता था। लेकिन ये कि अल्लाह ताला ने तो बाई बर्थ कुछ क्वालिटीज दी हुई थी, और कुछ हमारी तरबियत ऐसी तक कुछ खास लेक्चर वेक्चर तो हम नहीं देते थे। हम बस अपनी जिंदगी जी रहे थे, वो हमें देखता था, वो देख के उसने महल जो कुछ हासिल करने को किया, हमें कभी लेक्चर की जरूरत नहीं पड़ी। तो बाकी उसकी हिम्मत थी, कुछ करना चाहता था। हम सारे फिर मिल के ना फैसिलिटेटर उसका काम आसान करते थे। तो आप कहते ना कि घोड़े के पास पानी की बाल्टी ले जाएं तो उसको आप जबरदस्ती पिला भी सकते हैं, जब तक घोड़े की मर्जी ना हो। तो हमारा घोड़ा कहता था कि मैंने पानी पीना है, तो हमें फिर जहाँ से मिलता था हम एफर्ट करके उसके लिए पानी ले आते थे। और जब कहीं से नहीं मिलता था कहते थे सारी भाई हमने पूरी कोशिश की, नहीं मिला तो सब्र करो, तो सब्र कर लेता। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी जिंदगी जो है ना वो एफर्ट भरी पड़ी है। मतलब मैट्रिक में था तो वो एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद वो तालीम करना पूरी करना चाह रहा था, उसी हालत में उसने एफए किया, बीए किया, एमबीए किया, और हर स्टेज पे हमें बेतहाशा मुश्किलात पेश आई। और ये सोसाइटी जो है ये गियर अप नहीं है ऐसे बंदों को फैसिलिटेट करने में। तो वो कभी भी नहीं चाहता था कि मुझे आप हेल्थ से हैंडीकैप ट्रीट करें, वो चाहता था कि मुझे नॉर्मल कंपटीशन मिले। ये जो फिजिकली हैंडीकैप्स होते हैं जो एक्सीडेंट के हादसे में, जो उनका मसला ये होता है कि उनकी बॉडी तो इनकैपेसिटेट हो गई है, लेकिन उनका जहन तो ठीक है, वो सोच सकते हैं, और बल्कि मैं हाल आम बंदे से ज़्यादा बेहतर सोच सकते हैं। तो वो उसने सारी स्ट्रगल की, उसने कोई हैंडीकैप कोटा नहीं दिया, कोई उसने हैंडीकैप के कोटे में नौकरी नहीं दी, कोई उसने हैंडीकैप कोटे में कार नहीं दी, कोई फैसिलिटी नहीं अवेल की। एक नॉर्मल जिंदगी गुजारी है उसने, और बड़े ढंग से गुजारी। चाहने वाले बहुत थे, और मैं उससे पहले उसको होते हुए लिखता नहीं था, वो खुद बड़ा अच्छा लिखता था, और उसकी बेतहाशा फैन फॉलोइंग थी। तो वो जब ये यहाँ से रुखसत हो गया तो जिन लोगों ने मुलाकात की थी उससे, वो तो ठीक है, जिन लोगों की ख्वाहिश थी मिलने की, उनको बड़ा अफसोस था कि हम उसे मिल नहीं सके। आप एक है, आदम नजम एक है, और बहुत सारे हैं। वो सरमद को ढूंढते ढूंढते, अर्शिया कासम एक है, तो सारे ढूंढते ढूंढते जो है मुझ तक पहुंच गए। अभी सरमद था, मैं वो तो नहीं था, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से, उसकी कमी जहाँ तक है मैं पूरी कर सकती। और अंकल आपने की, क्योंकि मैंने ऐसा अपनी जिंदगी में तो कोई नहीं देखा कि जिसे दुनिया के हर कोने से लोग ढूंढ लें। और मैं चूंकि खुद एक बाई प्रोडक्ट हूँ इस चीज़ की कि सरमद भाई की एक पोस्ट जो उनकी गालिबन लास्ट पोस्ट थी व्हेन ही वाज इन द हॉस्पिटल, और वो अल्लाह से इतने प्यार से और इतने पोलाइटली और इतना डिस्क्रीटली डिप्लोमेटिकली डियर गॉड करके उन्होंने जो मांगा, वो जिस तरीके से मांगा, तो वो मतलब मैं बहुत रोई थी उसको पढ़ के। और फिर मैंने आपको ढूंढा फेसबुक के थ्रू, थैंक गॉड फॉर दिस टेक्नोलॉजी। और आपने तो जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया, तो हमें तो जानने वाले इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो मैं दिखाना चाह रही थी लोगों को सरमद भाई की किताब, वो इतनी शानदार सेंस ऑफ ह्यूमर उसमें, सरमद भाई जिस जिंदगी से गुजरे उसके बाद ये सेंस ऑफ ह्यूमर। बहुत टैलेंटेड बंदा था, बहुत टैलेंटेड बंदा था। और अंकल उसकी में से गुजरते हुए उस जर्नी के थ्रू उन्होंने ये नहीं कि अपनी जर्नी कंप्लीट की, बल्कि उसके दौरान उन्होंने वो हौसले बांटे। उनकी वो टॉक जो मैंने सुनी, इट वाज गॉड गिफ्टेड, नो डाउट। यू आर वेरी राइट, बहुत ठीक है आप। और मुनीबा मजारी जैसी शख्सियत इतनी मशहूर, वो आज तक सरमद भाई को जो है वो इतना आजिजी के साथ अप्रिशिएट और याद करती हैं। उसकी शुरू की ग्रूमिंग उसी ने की थी, उसको अपनी व्हील चेयर थी, उसको स्टाइल था इस तरह तो ढंग से तुम अपने आप को पेश करो, और फिर माशाल्लाह वो स्टार बन गई। मुझे अक्सर वो बात करता था सरमद के बारे में
کہ میرے پاس وہ ایک لڑکی ہے جس سے مجھے اسپارک نظر آتا ہے اور وہ میرے مشن کو آگے بڑھائے گی. جب اس کی فوت ہوا ہے تو اس دن یہ آئی منیبا ہمارے گھر, وہ ہماری پہلی ملاقات تھی. اس کے بعد ابھی تک سلسلہ ہے اس کے ساتھ ملاقات ہوگا, وہ رہے گا انشاءاللہ. ایک بار ہم ملے تھے ساتھ میں اسلام آباد میں, مجھے یاد ہے 11 جب وہ میرے خیال سے لنگر تھا. تو گاڈ بلیس ہر ٹو. انکل پھر سرمد بھائی کی لائف میں گورے نایاب آیا, جو لٹرلی اپنے نام پہ جو آپ نے نام ان کو دیا اپنی کتاب ماشاء اللہ حوصلے میں, اور اللہ کرے کہ یہ نگر نگر اس کی اس دن حوصلوں کی گونج سنائی دے, اور اللہ تعالیٰ زور قلم. اور انکل ان حوصلوں میں ایسی ایسی کہانیاں ہیں جو ضروری نہیں ہے کہ وہ اس تکلیف سے متعلق ہوں جو سرمد بھائی کو تھی. کچھ لوگوں کی سائیکولوجیکل, کچھ لوگوں کی ڈپریشنز, اور دور دور کبھی امریکہ, کبھی پتہ نہیں کہاں, کبھی کس گاؤں میں, آپ ہر جگہ ہی پہنچے اور ایسے ایسے لوگ نے آپ کو ڈھونڈا اور آپ نے گاڑی چلائی, آپ نے سفر طے کیا اور آپ نے ان کو سنا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ درد, کئی سارے درد آپ اپنے اندر لے کر آ گئے اور وہ کہیں جذب ہو گئے. تو انکل آلریڈی اتنی تکلیفیں اٹھا کے اپنی, پھر دوسروں کی تکلیفیں بھی آپ امبریس کرتے گئے اور آج دن تک آپ رکے نہیں. یہ کیسے کرتا ہے کوئی؟ بات یہ بیٹا جی کہ جس پروسیس سے ہم گزرے ہیں, 23 ایئرز اس کی بیماری کے سربت تھی, اور اس کے بعد پھر یہ ایک کے بعد ایک ٹریجڈی آ گئی. میں نے ہر ایک چیز بڑی ڈیپلی محسوس کی, ٹھیک ہے نا. ابھی میرے پاس دو ہی آپشن تھی, یا تو میں اسی غم میں بیٹھ جاؤں اور باقی عمر موت کے انتظار میں گزار دوں, اور دوسری میرے پاس آپشن تھی کہ اس عذاب سے میں گزرا ہوں, اس تکلیف سے میں گزرا ہوں, اس کرب سے میں گزرا ہوں, جو اور لوگ جو مجھ جیسے اس چیز سے گزر رہے ہیں تو ان کو میں بتاؤں کہ میں کیسے گزرا ہوں, تاکہ ان کو کچھ حوصلہ ہو جائے کہ بھئی یہ بندہ اگر گزر سکتا ہے تو ہم بھی گزر سکتے ہیں. مجھے ایک چیز کی کبھی سمجھ نہیں آئی ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں آپ کی طاقت سے زیادہ آپ پہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو جب آپ کی طاقت کے مطابق اللہ نے بوجھ ڈالتا ہے اور یہ برحق ہے, اس میں بندے کو شک نہیں ہونا چاہیے, تو پھر اگر جو عہدہ حوصلہ چھوڑ دیتے ہیں, جو ہمت ہار جاتے ہیں, تو وہ پھر اس میں طاقت کا قصور کی طاقت ہے میں وہ استعمال نہیں کرتے اسے. اور میرا کام یہ تھا کہ میں لوگوں کو حوصلہ دوں. ایکچولی جیسے آپ نے شروع میں کہا نا, بندے کو نا وقت چاہیے, کوئی بندہ مشکل میں ہے, ڈپریشن میں ہے, کسی غم میں ہے, دکھ میں ہے, آپ اس کو ملنے چلے جائیں, کچھ نہ بولے منہ سے, صرف اس کے پاس بیٹھ جائیں آدھا گھنٹہ, آپ کی پریزنس ہی جو ہے نا اس کے لیے بڑا ہیلنگ ٹچ دیتی ہے. اور اگر آپ اس کی باتیں سن لیں, اس کو آپ جج نہ کریں کہ یہ تم نے کیا چخ ماری ہے, آرام سے سنیں, پیار سے سنیں, تو آپ کو وہ آپ پہ بھروسہ کرتے ہو سب کچھ ڈیل دے گا. انکل جو لوگوں کے درد آپ اپنے اندر جذب کر کے لاتے ہیں, اس کا پھر کس طرح کیتھارسس کرتے ہیں, بیکاز یو آر اے ویری ویری جینوئن اینڈ سینسٹیو پرسن. پتا نہیں, بس میں سن لیتا ہوں, ذوق کر لیتا ہوں, زیادہ مشورے نہیں دیتا, زیادہ نصیحت ہی نہیں کرتا. کوئی مشورہ مانگے تو دے دیتا ہوں, ورنہ چپ کر کے سنتا رہتا ہوں, اور اگلا بندہ سنا کے ہی ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے. کسی کی تحریریں پڑھ کے ہمیشہ آپ کے ذہن میں ویژولز نہیں آتے, یا آپ اس شخص سے شناسائی محسوس نہیں کرتے جو زندگی کے اتار چڑھاؤ سے, نشیب و فراز سے گزرے, جن کو آپ نے حوصلے دیے, جنہوں نے آپ سے حوصلے لیے. آپ کس موڈ میں ہوتے ہیں, کیسے کرتے ہیں آپ؟ اس کے لیے نا آپ کو میری سائیکی سمجھنی پڑے گی کہ جتنی بھی کہانیاں ہیں نا جن کی میں نے لکھی ہیں, ساری وہ کہانیاں ہیں جن کو میں فزیکلی ملا ہوں جا کے. کسی کے پاس ایک دن گزارا ہے, کسی کے پاس 2 دن گزارے ہیں, اور آپ اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں. اور محبت میں آپ جب ہوتے ہیں آپ کے فیلنگ اور ہوتے ہیں کچھ, تو میں ان کا درد محسوس کرتا ہوں اپنے میں, اور اپنے میں آبزرو کرتا ہوں. اور پھر جب اس پرابلم کے ساتھ میں کچھ جیتا ہوں 4 دن 6 دن, پھر میں لکھنے لگتا ہوں. تو جب میں لکھنے لگتا ہوں تو یہ بھی اللہ کی دین ہے, کیونکہ جذبات تو تقریباً ہر انسان میں ہوتے ہیں, ان جذبوں کو لفظوں میں دھارنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. یہ ایسی, آپ تو آرٹسٹ بھی ہیں, آپ کسی کی تصویر دیکھیں تو آپ کا دل کرتا ہے یار ایسی تصویر میں بھی بنا سکتا, لیکن اس آرٹسٹ کا پتہ نہیں کتنے سالوں کا تجربہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو ان خیالات کو کینوس پہ منتقل کرنے کے لیے نا آپ کو ایک اہلیت چاہیے. اس سے اپنے خیالات کو
इफ यू आर लिविंग दैट प्रॉब्लम और आप उसमें एब्जॉर्ब हो गए हैं, मेरा ख्याल उसको एक्सप्रेस करना ज़्यादा आसान हो जाता है। और मेरी सारी कहानियों में आपने देखा होगा, मैं लोगों के साथ मिला हूँ, मैंने बड़ा वक्त गुजारा है और उनके मसले को समझा है और फिर मैंने अपने अल्फाज में उनको बयान किया है। और मैं खुद अपने आप को उस स्टोरी का हिस्सा समझता हूँ। आपने तो एज ए आउटसाइडर एक रीडर देखते हैं, मैंने खुद लिखी है वो कहानियाँ और मैं अभी भी पढ़ूँ उनको तो मेरी आंखें दम हो जाती हैं। और ये कैफियत लिखते वक्त की होती थी। और कई दफा होता था मैं लिख नहीं पाता था, फिर मैं बंद कर देता था, फिर जब जरा हौसले में आना फिर लिखना शुरू करता था। तो ये एक पैशनेट प्रोसेस है। यू गॉट टू फॉल इन लव विद योर सब्जेक्ट, ओनली देन यू कैन राइट। ब्यूटीफुल। और आपके किसी एक करियर में एक यही जुमला था, इस ख्वाब को रो रो के सोया था कभी? इस ख्वाब को रो रो के सोया था कभी, और किया न जाने कितने ख्वाबों को आप रो रो के सोए और फिर उठ के मुस्कुराते हैं। जितना मैं जानती हूँ ना आपको अंकल, आप अपने साथ ऑनेस्ट हैं। आजकल के दुनिया में, जैसे आपने कहा शुरू में कि मैं जब से दुनिया के झमेलों से दूर हुआ हूँ, दिस इज समथिंग दैट रियली टचेस माय हार्ट बिकॉज आई एम गोइंग ऑन दैट पाथ वेरी सून टू। तो मुझे वो झमेले, वो एक जंजाल जो है ना, इस जंजाल में जवानी भी गुजरी आपकी, ठीक है, और उसके बाद आगे का सफर भी माशाल्लाह अभी तक जारी है। अल्लाह ताला आपको सलामती के साथ रखे। फौज में आपने 25 साल पूरे किए। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि फौज में रहना भी तो आसान नहीं है ना अंकल, और वो भी एक झमेले होते हैं। उसके बाद फिर आपने एडिटिंग की जॉब भी की, उसके बाद मुश्किल वक्त भी देखे, और इतनी प्यारी बेटियां आपको अल्लाह ने दी जिन्होंने जो आपका हौसला बनी रही, जो सरमद भाई का हौसला बनी रही। तो वो सब क्या आपके लिए मददगार था उन झमेलों से गुजरने में? क्योंकि यू आर अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन एंड द वर्ल्ड डजंट एक्सेप्ट दैट। एक्चुअली बंदे की जिंदगी में ना मुख्तलिफ स्टेजेस आती हैं। मैं जो 20-30 साल का कप्तान मेजर था वो और था बिल्कुल, ठीक है ना। शायद ये बेसिक जो क्वालिटीज हैं मुझ में होगी, लेकिन खुफ्ता पड़ी हुई थी किसी कोने में। उधर एक आर्मी की लाइफ तो उसका एक अपना स्टाइल होता था, और जब आप वर्दी पहन लेते थे, बूट कस लेते थे, टोपी पहन लेते थे, तो फिर एक आप किसी और ही दुनिया में होते हैं। तो एक फेज होती है और इंसान मुख्तलिफ फेजेस से गुजरता है। मतलब जवानी में और किस्म की होती है, मिडिल एज और किस्म की होती है, बुढ़ापा और किस्म का होता है। और बुढ़ापे में आप चूंकि सारी जिंदगी जी हुई होती है, तो आपके तजुर्बात और हावादिस जो है इकट्ठे हो जाते हैं। बाकी ये है कि जब आपके ऊपर मुसीबत पड़ती है तो अल्लाह ताला ने आपको बड़ी एडेप्टेबिलिटी दी हुई है। ये अल्लाह ताला ने इंसान को ये खासियत दी हुई है। और मुश्किल के वक्त सबसे बड़ा जो आपकी इंस्पिरेशन होती है, जो आपकी सपोर्ट होती है, वो आपका सब्र है और आपकी नमाज है। और अल्लाह मियाँ भी कहता है कि मुश्किल में ना तो इन चीज़ों का आसरा ढूंढो। तो बस उसके सहारे चलते आ रहे हैं, ठीक है। मुश्किलें आती है, मतलब वो कहते ना ऑलवेज ऑन द टोस। तो 23 साल सरमत की जिंदगी थी, हमने वो पंजाबी वो कहते नहीं उम्र लगी है पब्बा का, तो वो मतलब अलर्ट ही रहते थे। और कई रातें ऐसी होती थी जिनका सुबह में नहीं पता था कैसी हुई थी। तो पर एक वक्त था, वो गुजर गया, मैं गुजर गया, अब उसको पीटते रहने से क्या फायदा। तो ये जो आपने बात की ना झमेलों की, तो जितना मैं आपको जान सकी हूँ उसके हिसाब से ये कोई अभी नहीं है कि आप कहें कि बुढ़ापे में दुनिया के झमेलों से जैसे उम्मन लोग भी चैटना चाहते हैं। आप तो जवानी से ही झमेलों में पड़े ही नहीं। पता नहीं, एक आई थिंक गॉड गिवन कंटेंटमेंट थी, कोई हवस नहीं थी, कोई लालच नहीं था, कोई तमा नहीं था। बाकी ये है कि मुश्किलात जिंदगी में खासतौर पे जो सीधा रास्ता है ना बड़ा तंग होता है, तो मुश्किलात तो होती हैं। तो जो गलत रास्ता होता है वो वोटर भी होता है। तो चॉइस आपकी अपनी है। तो मैंने भाई चॉइस सीधा रास्ता चुना, उसमें आपके कोलीग भी नाराज हो जाते हैं, आपके ऊपर वाले भी नाराज हो जाते हैं। और सिर्फ मुझे जो सपोर्ट होती थी वो अल्लाह की सपोर्ट थी और घर वालों की सपोर्ट थी। घर वालों को पता था, बीवी को पता था मेरा मियाँ ठीक है, बच्चों को पता था मेरा अब्बा ठीक है। मेरे लिए यही सबसे बड़ी सैटिस्फैक्शन थी। वो मुतमईन होकर मुश्किल वक्त भी जो है ना गुजर जाता है। अगर घर आके चक हो तो फिर जरा मुश्किल हो जाता है। मुझे अपनी फैमिली की बहुत सपोर्ट थी
اور بڑی महसूस जिंदगी थी. मैं इतना सोशल बंदा नहीं था, मतलब अपना एक लिमिटेड जो हल्का है वहां पे उसी में था. अभी आके मैं ज्यादा सोशल हो गया हूँ. फिर मैंने एक वक्त आया कि मैंने सोचा कभी बहुत ज्यादा सोशल हो गया हूँ तो अपने आप को महसूस करूँ. तो मैंने फिर अपना फोन नंबर भी चेंज किया और अपने आप को भी बड़ा लिमिट कर दिया मैंने. तो जिंदगी में फेजेस आते रहते हैं, थॉट प्रोसेस जो है चेंज होती रहती है आपके. अभी अगर आज मैं ढूंढूं कि 25 साल वाला तारिक कहाँ है, वो मर गया, फौत हो गया. वो उस वक्त था, आज वो तारिक नहीं है. ठीक है ना. तो पता नहीं इंसान जिंदगी में कितनी मौतें मरता है फाइनल मौत से पहले. वाह. तो अल्लाह का शुक्र है. लेकिन अंकल एक बात और है कि मतलब अपनों को तो आदमी बेलौस प्यार फिर भी दे देता है, लेकिन आपने अपनों से ज्यादा अगर काउंटिंग में देखें तो परायों को बेलौस प्यार किया है. सेंटीमेंट तो ह्यूमन सेंटीमेंट तो एक जैसी ही है ना. लेकिन अंकल असल चीज तो सरमद भाई का हौसला था जो किताब के नाम से जाहिर है. हाँ, वो कोई नाम भी हमने दोनों ने मिलकर सोचा था. ठीक है ना. आपने मुनीर भाई का कोई जिक्र नहीं किया अपनी कभी किसी तहरीर में सिवाय एक के. मैं मुनीर भाई के ऊपर एक पूरी तहरीर लिखना चाह रहा हूँ, लेकिन शायद मैं लिख दूँ. मैंने उसके बेटे पे तो लिखी है आदि में. देखने वालों को ये बताना चाहती हूँ कि आपके पास कितने साल हो गए अंकल? तो मैं 22-23 साल हो गए. 22-23 साल से मुनीर भाई कहते हैं आप, आपका जो खादिम है, जो प्यार मैंने उनके दिल में आपके लिए देखा है ना अंकल, उनके बच्चों को आप अपना बच्चे समझते हैं. और आई मीन आई डोंट हैव वर्ड्स. पीपल शुड नो कि ये कहानी सिर्फ यहाँ तक ही नहीं खत्म होती, कुछ कहानियां सामने नहीं भी हैं. तो हम सीखते क्यों नहीं जब हमें अच्छी चीज नजर आती है, जब हमें अच्छी शख्सियत या उसकी इंसानियत जो रियल टाइम अब खत्म होती जा रही है, हम उससे सीखते नहीं, हम उसी वक्त अपना रुख तब्दील कर लेते हैं. एक्चुअली पता नहीं, मेरे ख्याल में तो एक बंदे को समझनी चाहिए इंसानियत की अजमत क्या है. ठीक है, मुनीर भाई मेरा मुलाजिम है, मेरा खादिम है, लेकिन प्राइमरीली के इंसान तो है ना. अगर उसकी बीवी है, उसका बेटे हैं दो, तो वो जो कुछ भी है, अनपढ़ है, जाहिल है, एक माँ तो है ना. अगर माँ, उस माँ के भी जज्बे वैसे ही होंगे अपने बच्चों के लिए, तो एक पढ़ी लिखी माँ के जज्बे होते हैं. तो ये मेरे ख्याल में मेरा जिंदगी का तजर्बा यह है कि इन बंदों को अगर आप इज्जत दें, और देनी चाहिए इंसानियत के नाते, तो वो आपको 10 गुना ज्यादा इज्जत देती हैं. आप उनको प्यार करें, वो आपको 10 गुना ज्यादा प्यार करते हैं. रेसिप्रोसिटी है, बेसिक चीज है, डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग. आप इनको इज्जत दें. मैंने की अपनी किसी कहानी में एक अपने ड्राइवर का किस्सा लिखा था. सदीक उसका नाम मुझे आज भी याद है. छोटी छोटी उसकी गाड़ी थी और मैं कप्तान था. मैंने लाड़ से प्यार से उसे कहा तो सिखा है जरा. तो वो आगे से बड़े अदब से कहता है, सर जी मेरा नाम मोहम्मद सदीक है. ये छोटी सी बात है, सच्ची बात है, मुझे रेजा कर दिया. तो उसी वक्त उठा, मैंने जाकर उसे गले लगाया बीच के, और मैंने कहा सदीक भाई माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई. वो कहता कोई गलती सर जी हो जाता है. दैट वाज एंड ऑफ इट. अब ये मेरा हर एक इंसान मुख्तलिफ होता है इस चीज में. आप यूनिवर्सल स्टैंडर्ड डिसाइड कर सकते हैं. बाद लोगों में तकब्बर होता है, बाद लोगों में रौनक होती है. मैंने यहाँ तक देखा, मुझे पता नहीं मैंने आपको बताया कि नहीं, जो अपनी बीवी को तू करके बुलाते हैं ना, मुझे उनसे भी खींच आती है. मेरे शौहर तो मुझे आप करके बुलाते हैं. मालूम नहीं डर से या मोहब्बत से या इज्जत से, वल्लाह आलम बिस्सवाब. तू जो है ना, अभी जो आप तो उर्दू की माशाल्लाह माहिर है, तू इज्जत वाला लफ्ज नहीं है. तू तुम जो है ना, ये इसमें अदब एहतराम नहीं है, आप में अदब एहतराम है. तो जो तू करके बुलाते, तुम ये कर लो, तू ये कर लो, यार वो तो कुरानी तो नहीं है ना. आपकी बेगम है, आपकी जिंदगी का साथी है. अगर वो आप चाहते हैं वो आपको इज्जत दे, तो वो भी इज्जत डिजर्व करती है. तो आप उसकी इज्जत उसको दें, वो आपकी इज्जत आपको देगी. तो मतलब ये विलिंग रिलेशनशिप है, मजबूरन नहीं है कि भाई आपकी बीवी है तो उसको फर्ज है कि उसने आपकी इज्जत कर. ऐसा कोई नहीं है. तो मेरा हिसाब ये है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए. और यही मैंने कभी किसी को लो नहीं समझा. स्वीपर आता है मैं उससे गप लगा लेता हूँ, माली आता है मैं उससे गप लगा लेता हूँ, और वो अपनी सारी विपता मुझे सुना देते हैं. यार एक बंदा एक
लिस्टिंग ईयर है, अब ज्यादा आती है, हमारी बात सुनता है। तो मैं वो राउंडर से बचना चाहता हूँ, अल्लाह ने बचाए रखे बस, और क्या कहूँगा। आपने देखा होगा बेटा, मर्द तो मर्द, मैं माँ से कांप जाता हूँ मैं जब देखता हूँ कि औरतें अपनी नौकरानियों पे कितना जुल्म करती हैं। 12-10 साल की बच्ची उसको इस्त्री से दिला रही है, उसको डंडों से मार रही है, उसको सरिये से मार रही है। ये कोई इंसानियत है? नहीं, अगर आप बेटी को मारे तो आपको कैसा लगेगा? तो वो भी है, किसी की बेटी तो है ना। तो वो एहसास जो है ना, वो जाता है। तो अंकल एहसास की डेफिनेशन क्या? आपकी बातों से तो यही लगता है कि आप दूसरे के, जो कहते हैं ना, गेट इनटू समबडीज शूज, आप एहसास जब तक उसके अंदर नहीं जाएंगे वो आपके अंदर नहीं आ सकता। इसी तरह अगर जिंदगी ने आपको हौसला दिया है, अल्लाह ताला ने हौसला दिया है, और किसी ने आपके साथ, किसी एक ने भी अगर भला किया है, तो वो आप लौटा तो नहीं सकते ना अंकल, वो तो पे फॉरवर्ड करना है ना। तो मुझे लगता है कि आपकी जो अल्लाह से कुर्बत है ना, सुभान अल्लाह, और मैं बड़ी कदर और रिस्पेक्ट और एहतराम करती हूँ उसका, कि वो आप ऐसा लगता है पे फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसीलिए बेलॉस कर रहे हैं। तो ये हौसले मेरे लिए तो इसीलिए मायने रखते हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि मैंने जिंदगी में किसी भी बात के ऊपर इतनी जिद की होगी। आप लोगों को क्या पैगाम देंगे इस हौसले का? क्योंकि मैं अभी रीडिंग करने वाली हूँ बिफोर आई कंक्लूड दिस, क्योंकि आपका मैंने बहुत वक्त लिया है। नहीं, वक्त मेरी सारी रात तुम्हारे लिए है, बेशक सुबह तक इंटरव्यू करें। एक्चुअली अल्लाह ताला जो है वो आपके हर इंसान के अंदर एक अच्छाई या एक बुराई का मादा होता है, ठीक है ना। और हम इंसान गलतियां भी करते हैं, अच्छाइयां भी करते हैं। अगर आप गलत रास्ते पे चल रखे तो अल्लाह ताला उसमें आसानियां पैदा कर देता है आपके लिए। अगर आप अच्छे रास्ते पे चल जाए उसमें आसानियां पैदा कर देता है। तो ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है कि अगर वो आपको अच्छे रास्ते पे ले जाता है, आप थोड़ी सी एफर्ट करते हैं, वो बहुत सारा एफर्ट करता है। तो ये मैं कहता हूँ मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह का ही करम है कि ये उस रास्ते पे चल पड़े बंदे। जब ये बीमारियों में से गुजरे, सरमत की, बेगम की, फैसल की, तो इतनी पढ़ाइयाँ की, इतने वजीफे किए, उतने रात किए, उसमें भी मैं आपको एक अपना ज़ाती तजर्बा शेयर करना चाहूँगा जरूर कि मैंने देखा कि मुसीबत में सबसे पहला विक्टिम जो है ना, वो बंदे का ईमान होता है। वो डोल जाता है और बंदा कहता है पीरों फकीरों के पीछे भागो, दाएं बाएं भागो, वो बुजुर्ग है, वो बुजुर्ग है। मैं नहीं भागता था, पहला तजर्बा सरमत का ही था। मैं नहीं भागा था, कहीं एक दो के पास गया हूँ, इसलिए नहीं कि मेरा दिल कर रहा था उसके पास जाने को, तो जो मेरा कोई प्यारा था, मेरा चाहने वाला था, उसका दिल करता था तो मैं जाऊं, तो उसकी खातिर किया हूँ और बुजुर्ग की खातिर नहीं किया हूँ। मेरी सोच बेटा ऐसे है कि अभी सरमद है, वो मेरा बेटा है, ठीक है, वो जख्मी है, वो गर्दन से नीचे माजूर है। तो जितना दुख, जितनी तकलीफ उसकी मुझे है, या उसकी माँ को है, या उसकी बहनों को है, किसी और को हो सकती है। तो फिर देखो जितनी शिद्दत हमारी दुआ में होगी, किसी और की दुआ में वो शिद्दत हो सकती है। आप कहते हैं बुजुर्गों दुआ करो, बुजुर्ग हाथ खड़ा कर देते हैं, क्या है वो, एक रिचुअल ही है ना। तो मैं तो नहीं जाता। और फिर अल्लाह ताला कहता है तुम मुझसे बात करो, मैं तुम्हारी शायरी की थी, तुम मुझे बुलाते हो, मैं सुनता हूँ, तुम मेरी तरफ आते हो, मैं तुम्हारी तरफ आता हूँ। ये ईमान जो है ना, ये बड़ी मुश्किल चीज है। ये कॉन्थिन सी लाइन है, आप इधर करें तो आप उधर चले जाते हैं, जरा नीचे जाए तो। और जैसे जंग में मैंने देखा था कि बहादुरी और बुजदली के दरमियान भी एक थिन लाइन होती है। आप लाइन क्रॉस करके तो आप बड़े बहादुर है, तो नीचे आए तो बुजदिल हो गए। तो ये बड़ी मुश्किल है, ये चीजें जो है ना, कि अल्लाह ताला ही बंदे को हिदायत दे और वही अपने सीधे रास्ते पे ले जाए। लेकिन आप उसकी तरफ जितना जाएंगे उतना ही आपको सुकून मिलेगा। और अल्लाह ताला ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि अगर आपको सुकून चाहिए तो मेरे जिक्र से यह नहीं मिलेगा आपको। और फिर एक और इसमें चीज आ जाती है, हमने बड़ी दुआएं की, बड़ा कुछ किया, लेकिन जिसने जाना था वो चला गया, हम उसको रोक नहीं सके। तो मैं समझता हूँ क्या हमारी सारी इबादत, हमारी सारी दुआएं, हमारे सारे वज़ाइफ ज़ाया गए, तो मेरा दिल कहता है कि वो ज़ाया नहीं गए, ठीक है। उसका अजर उन जाने वालों को भी मिलेगा, उनके रुतबे दर्जात बुलंद होंगे, और उसका अजर हमें भी मिल रहा है कि उसकी वजह से हमें हौसला मिल रहा है, वरना शायद ना होता इतना हौसला।
میں نے دیکھا میرے ایک عزیز ہی ہیں, ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تو کہتا خدا کوئی نہیں ہے, خدا ہوتا تو میرا جوان پتر کیوں جاتا. اب یہ کفر کے کلمے جو ہیں لوگ پھر کیا کہ اس صدمے میں آگے کہہ جاتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے. تو وہ پھر دوسری بات یہ کہ زندگی میں یہ اونچی نیچی چیزیں ہوتی رہتی ہیں, مشکلات بھی آتی ہیں, آسانیاں بھی آتی ہیں. زندگی کبھی بھی آئیڈیل نہیں تھی, اٹ واز نیور پرفیکٹ, اٹ واز نیور ڈیزائن ٹو بی پرفیکٹ. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکاوٹیں رکھتی ہیں, کیونکہ یہ دارالامتحان ہے, اس نے ہمیں ٹیسٹ کرنا ہے کہ ہم کیسے, مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک ڈرامہ ہے, اس کے مختلف کردار ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایک کردار ایک ایکٹر کو دیتے ہیں تو وہ بہت اچھا پرفارم کرتا ہے, دوسرا ایکٹر کرتا ہے تو وہ ٹھوس ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں یار اس نے بڑا اچھا کام کیا تھا, کردار ایک ہی تھا, حالات ایک ہی تھے, لیکن اس میں اس کی پرفارمنس جو تھی وہ ڈفرینٹ تھی, آسکر وننگ تھی. اسی طرح ادھر بھی ہوتا ہے, آپ کو مشکل پڑتی ہے, آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور آپ اس مشکل سے نکل آتے ہیں صبر اور استقامت کے ساتھ. ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے اللہ میاں میں نے تمہارا کیا نقصان کیا تھا, میرے پہ یہ مصیبت کیوں آ گئی ہے, وہ باغی ہو جاتا ہے, تو وہ پھر ساری عمر کسی پریشانی ہوتی ہے. تو زندگی کے اوکھے پینڈے ہیں, بڑا مشکل ہے. انکل نگہت آنٹی, ایک بات پوری دنیا سے آپ ان کی شیئر کریں. میں ایک ہی بات بتا سکتا ہوں صرف, جو میں اکثر انہیں کہا کرتا تھا, اور وہ پنجابی کا ڈائلاگ ہے کہ میں کہ تو ایڈی چنگی ہے کہ اوپری اوپری لگتی ہے. مطلب آپ اتنی اچھی ہیں کہ اجنبی سی لگتی ہیں, عورتیں اتنی اچھی ہوتی نہیں ہیں. پھر کبھی میں نے اس کے ساتھ کوئی شرارت کرنی نا, تو وہ میرے جو سینے پہ ہاتھ ماری کہتی طارق میں تمہارا دل جانتی ہوں, تم یہ حرکتیں نا کرو ایسی تھا وہ اچھی تو تم بلی ہوتے. واہ, سرمد بھائی کی کوئی ایک بات. سرمد بڑی باتیں ہیں, میں کیا کیا یاد کروں. مجھے ایک یاد آ رہا ہے, 2005 میں نا لاہور میں ایک میراتھن ریس ہوئی تھی, انٹرنیشنل تھی, اور میں فرسٹ اینڈ اونلی, اس کے بعد پھر دوبارہ کوئی نہیں ہے. اس میں بڑی مشکل سے اس نے نا پارٹیسپیشن دی, اس کو پارٹیسپیٹ کرنے نہیں دے رہے تھے کیونکہ وہ ایونٹ ہی تھا ہی نہیں ان کے ریس میں. باقی ویل چیئر والے تھے, ان کی چھوٹی چھوٹی ریسز تھی, 200 میٹر کی ہوگی, 500 میٹر کی ہوگی. تو یہ تھی 42 کلومیٹر, 21 منٹ کی نا میراتھن جو ہوتی ہے. تو لاہور کے جو قذافی اسٹیڈیم ہے یہاں سے شروع ہوئی تھی, تو اس کا بڑا لمبا روڈ تھا کیونکہ 21 کلومیٹر کا تھا, اور پھر اس کے بعد 2 چکر لگانے تھے. تو باقی دنیا جو تھی شروع کی سے سب کے ساتھ, تو باقی سارے جو تھے وہ تو ختم کر بیٹھے, اور اس کے ساتھ جو اسکاٹ والا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. پھر اس کے کزن وغیرہ آگے گھر سے سارے اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے, اور پہلا چکر جب اس نے کمپلیٹ کیا نا تو خون تھوک رہا تھا, بڑی بری حالت تھی اس کی. تو میں نے کہا بیٹا بس کرو, بڑی بری حالت تمہاری, چھوڑو پرے. کہتا جی میں یہ کسی کے لیے تو نہیں کر رہا, میں یہ اپنے لیے کر رہا ہوں. اس کا ایک بڑا فیمس فکرہ تھا, pain is temporary, pride is forever. آپ یقین کریں, ایک کوئی اللہ بھلا کرے پولیس والا تھا, اس نے جیپ اپنی ساتھ لگا دی, باقی اس کا غازم تھا ساتھ, اس کے کزن تھے ساتھ. پھر یہ سڑک کے اوپر جو لوگ کھڑے ہوئے تھے, دکاندار اور باقی, وہ ساتھ بھاگنا شروع ہوئے. اور جب وہ اینڈ کے اوپر پہنچا اسٹیڈیم میں تو 200-250 بندوں کا جلوس تھا. ایڈمنسٹریشن والا جو تھا میراتھن کا کوئی بھی نہیں تھا. پین از ٹیمپریری, پرائڈ از فار ایور. یعنی انکل سرمد بھائی کا حوصلہ وہ ایکچولی ان کی جو کمزوری تھی اس سے نکلا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا مان رکھا لٹرلی, اور اس کے بعد پھر آپ کو وسیلہ بنایا کہ وہ حوصلے جو ہے نا ایک کے بعد ملٹیپلائی ہوتے چلے گئے. ایک ریڈنگ میں کرنا چاہوں گی, وہ ایک رات ہے نا, میں وہاں سے پڑھ رہی ہوں جہاں سے کچھ سبق ہے, رونے کے لیے نہیں. سرمد بھائی کا جو بخار تھا اور اس کے بعد جو پروسیس تھا, اور بغل گیر ہوئے آپ اور نگہت آنٹی اور دوسرے کے آنسو پوچھتے رہے, اللہ اللہ کر کے میریکل یہ تھا ایک اور کہ بخار اتر گیا, جو کہ اترنے کا نام لینے والا نہیں تھا.
स्पंजिंग हमने बंद कर दी, जिस्म चादर से ढांप दिया। रात काफी बीत चुकी थी। पलंग के अतराफ पे अपनी कुर्सियों पे बैठे बैठे हम ऊँघ गए। पता नहीं कितनी देर सोए। कुछ देर बाद में हड़बड़ा के उठ बैठा। सरमद की कलाई चेक की तो बुखार उतरा लगा। उसके माथे और गर्दन पे हाथ रख के देखा तो वहां भी बुखार उतरा हुआ लगा। मुझे अपने हाथों के लम्स पर यकीन नहीं आ रहा था। जल्दी से थर्मोमीटर उसके बगल में लगाया। देखा तो टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल था। सर अल्लाह के हुजूर शुक्राने में झुक गया और बेख्तियार आंखों से सूते फूट पड़े। मेरी हिचकियां सुनकर निगत भी उठ गई। परेशानी में पूछती है, क्या हुआ, खैरियत तो है? मैंने कहा, खैरियत ही है, अल्हम्दुलिल्लाह, बुखार उतर गया है। ये मुसरदा जां फिजा सुनकर वो भी मेरे गले लगकर रो दी। ये खुशी के आंसू थे, एहसान मंदी और शुक्र के आंसू थे। मालूम नहीं कितनी देर हम यूं ही एक दूसरे से लिपटे रोते रहे और दूर किसी मस्जिद से फजर की अजान की आवाज आने लगी। सरमद बड़े सुकून से सोया हुआ था। हम दोनों ने अपने आंसू पोंछे और नमाज की तैयारी में लग गए। मेरे अल्लाह के भी निराले रंग हैं। बास दफा देता है तो रुला रुला के देता है, देकर भी बहुत रुलाता है। मुझे उसकी नेमत से हम मानूस हो जाते हैं तो फिर छीन कर मजीद रुलाता है। बहुत बड़ा लेसन है। सलूट टू यू अंकल, सलूट टू सरमद भाई। हमेशा आपसे बातें करके खुशी लगती है। किसी हफ्ते से बातें कर रहा हूँ, आपसे मैं वो बातें कर सकता हूँ जो मैं किसी से नहीं कर सकता। मेरी खुशकिस्मती है ये अंकल। मैं बेटी अपने से भी बातें कर सकता, वो बहुत दूर है। ठीक है, आपने मुझे और जो लोगों को, जो मेरी जैसी बेटियों को जो हौसला दिया है, जो प्यार दिया है, मेरे पास अल्फाज नहीं है दिली तशक्कुर के इजहार के लिए। खुदा आपको दराजी उम्र अता करे, शिफाए कामला अता फरमाए, सेहत और सलामती के साथ आपका साया हमारे सर पर कायम रखे। और खुदा करे कि सरमद भाई के, निगहत आंटी के, आपकी बेटियों के, आपकी तमाम बोली बेटियों के, सबसे बढ़कर आपके ये हौसले ताहयात जारी रहे। अल्लाह ताला ने आपको चुना है तो यू आर वेरी स्पेशल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। मैं तहे दिल से आपका मशकूर हूँ। बहुत Till we meet again. Allah Hafiz.